आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है रिफ्लेक्शंस ऑफ रमज़ान। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे रोज़े के हवाले से कि रोज़ा हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपके सामने इस बारे में ज़िक्र किया था कि रोज़े का असल फ़लसफ़ा क्या है। तो रोज़े का असल फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह चाहता है कि हम मुत्तक़ी बन जाएं, हम परहेज़गार बन जाएं, हमारी रूह तरोताज़ा रहे, हमारी रूह में चेंजेस आ जाएं। और दीन इस्लाम जब कोई भी अहकाम, कोई भी हुक्म हमें देता है, अल्लाह जब कोई भी हुक्म हमें देता है तो अल्लाह का फोकस सिर्फ हमारी रूह पर नहीं होता बल्कि हमारे जिस्म पर भी होता है, क्योंकि इंसान रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ है। ऐसा नहीं है कि दीन इस्लाम ने जितने भी क़वानीन बताए हैं वो सिर्फ हमारी रूह के लिए बताए, नहीं। अगर आप जितने भी अहकाम हैं, जितने भी क़वानीन हैं, उसका अगर आप दक़ीक़ मुतालिया करें, आप उसको डीपली पढ़ें, डीपली जानें, एनालाइज करें, तो आपको मालूम होगा कि हर वो अमल जो अल्लाह ने वाजिब किया है, चाहे मुस्तहब किया है, चाहे मकरूह किया है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी से भी होता है। इसी तरह से रोज़ा है कि जिस तरह से अल्लाह ने ये फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम परहेज़गार बन जाओ। तो यहाँ पर परहेज़गार बनने से मकसद ज़ाहिर है यही है कि शायद हमारे अंदर तकवा आ जाए और जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी रूह है, वो तरोताज़ा हो जाए। क्योंकि जिस तरह से हमारे जिस्म का डिटॉक्स ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारी रूह का भी डिटॉक्स ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस तरह से हमारा जिस्म गंदा हो जाता है, उसी तरह से हमारी रूह भी गंदी हो जाती है। जिस तरह से हमारे जिस्म को क्लीन करने की नीड होती है, उसी तरह से हमारी रूह को भी क्लीन करने की नीड होती है। इसीलिए अल्लाह ने एक महीना ऐसा रखा कि जिसमें जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो फ़कत रूहानी फ़ायदा नहीं उठाता बल्कि जिस्मानी फ़ायदा भी उठाता है। अगर एक तरफ रूह को फ़ायदा मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंसान के जिस्म को भी फ़ायदा मिलता है। और इसीलिए दीन इस्लाम जिस्म के साथ साथ रूह पर और रूह के साथ साथ जिस्म पर भी फोकस करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि रोज़ा हमें फ़िज़िकली किस तरह से बेनिफिट करता है, किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने रूह के बारे में जान लिया। अब आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरह से हमें फ़िज़िकली रोज़ा हेल्प कर रहा है। आज के टाइम पर आपने एक नाम सुना होगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेडिकल साइंस जिस चीज़ को यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग को जिस तरह से प्रमोट कर रही है, उसका सीधा मतलब ये होता है कि इंसान कुछ घंटे खाए और कुछ घंटे बिल्कुल ना खाए। यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल होता है उसमें एक ईटिंग विंडो होती है और एक फास्टिंग विंडो होती है। ईटिंग विंडो में इंसान अपना टाइम खुद से डिसाइड कर लेता है कि इतने घंटे हमें खाना है, और फास्टिंग विंडो में भी वो अपना एक टाइम डिसाइड कर लेता है कि इतने घंटे हमें नहीं खाना और हमें फास्टिंग करनी है। और जिस ड्यूरेशन में वो फास्ट करता है इंसान, उसी ड्यूरेशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना वर्क करती है और इंसान को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मेडिकल साइंस जिस चीज़ को आज इतना प्रमोट कर रही है, परवरदिगार आलम ने इस चीज़ को आज से 1400 बरस पहले हमें रोज़े के ज़रिए बता दिया। यानी रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही ना कि सहरी के बाद से मगरिब तक कुछ ना खाना। यानी एक फिक्स्ड टाइम होता है खाने का और एक फिक्स्ड टाइम होता है ना खाने का। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक ईटिंग विंडो होता है और एक फास्टिंग विंडो होता है। अब जब हम फास्ट करते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी को नेचुरली ब्रेक मिलता है, क्योंकि इंसान सालों साल खाता पीता रहता है, अपने जिस्म के अंदर न जाने कौन कौन सी चीज़ें वो खा रहा है, जिससे कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है प्रॉपर। और शायद इसीलिए परवरदिगार आलम ने रोज़े जैसी नेमत को इंसान को दिया, ताकि इंसान अपनी बॉडी को
ठीक कर सके। आप देखें कि परवरदिगार वाक़ई कितना मेहरबान है। और एक मिसाल अभी मुझे यहाँ पर ये याद आ गई कि वाक़ई एक क्रिएटर से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि उसके क्रिएचर को किस चीज़ की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी सामान ख़रीद कर लाते हैं, मसलन अगर हम एक फ़्रिज भी ख़रीद कर लाएं तो उसके साथ हमें एक मिनी बुक मिलती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि फ़्रिज के साथ ये करना है और ये नहीं करना है। तो क्यों उस पर ऐसा लिखा होता है? क्योंकि जिसने उस फ्रिज को बनाया है उसे पता है कि इस फ्रिज के लिए क्या करना बेहतर है और क्या करना बेहतर नहीं है, इसीलिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिख देता है। बस यही हाल हम इंसानों का है कि हम इंसानों को खल्क करने वाला वो परवरदिगार है और उस परवरदिगार आलम को मालूम है कि हम इंसानों के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। इसीलिए परवरदिगार आलम इंसान की फितरत के अकॉर्डिंग अहकाम को देता है। अहकाम हमारे पास जो आज आए हैं वो किस तरह से इंसान की जो फितरत है उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए दीन इस्लाम को ये कहा जाता है कि ये एक दीन फितरत है, क्योंकि इंसान फितरतन जैसा होता है इस दीन में फितरतन वैसी ही बातें बयान की गई हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो बॉडी में एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा बॉडी डिटॉक्स होना शुरू होता है। जो हमारे डेड सेल्स हैं स्किन उनको धीरे धीरे क्लीन करती है, उसको रिमूव करती है और न्यू सेल्स वो बनाती है। इसके अलावा हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्टेबल रहता है। हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी फोकस्ड हो जाता है। बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। और कुछ स्टडीज़ तो हमें ये भी बताती हैं कि अगर कोई फास्टिंग करता है तो वो कैंसर जैसी बीमारी से भी काफ़ी हद तक दूर रह सकता है। इसके अलावा हमारी जो गट हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और पूरे बॉडी को सही करने के लिए हमारा गट हेल्थ का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे ख़राब गट्स की वजह से ही स्टार्ट होती हैं। और इस चीज़ को मेडिकल साइंस ने हमें आज बताया, लेकिन दीन इस्लाम ने आज से 1400 बरस पहले ही बता दिया था, क्योंकि रसूल खुदा ये इरशाद फरमाते हैं कि अपने पेट का, अपने शिकम का ख्याल रखो, क्योंकि ये तमाम बीमारियों की जड़ है। क्योंकि जो भी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा होती हैं वो हमारे शिकम से, वो हमारे गट से स्टार्ट होती हैं। लिहाजा अगर हमारा शिकम सही है, हमारी गट हेल्थ सही है, तो फिर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लिहाजा हमें अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी गट हेल्थ ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगती है। इसके अलावा हमारे जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं। हमारी हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। और जो हमारी एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सब कंट्रोल में आ जाता है और धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और हमारा जो इंसुलिन लेवल होता है वो बैलेंस होने लगता है। और जो हमारी बॉडी जिस ग्लूकोज को यूज़ करती है हमें एनर्जी देने के लिए, तो जब हम फास्टिंग करते हैं और जब उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती है तो फिर वो बॉडी के स्टोर्ड फैट को यूज़ करना शुरू करती है। और जब बॉडी का स्टोर्ड फैट यूज़ होने लगता है तो धीरे धीरे हमारा जो बॉडी है वो स्लिम होने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि फास्टिंग वेट लॉस में हेल्प करता है। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये मोस्टली लोग वेट लॉस के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब आप बॉडी को एनर्जी देने के लिए अपने बॉडी में उन खानों को नहीं डालेंगे जो बॉडी में नहीं डालने चाहिए और एक मुशक्कस टाइम पर अपने बॉडी को वो एनर्जी देंगे, तो फिर बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर वो क्या करेगी? अगर उसके अंदर खाना नहीं आ रहा है तो फिर बॉडी एनर्जी कैसे लेगी? तो फिर बॉडी में पहले से ही जो फैट स्टोर्ड होता है बॉडी उसको धीरे धीरे लेना शुरू करती है। और फिर इससे ये होता है कि हमारा बॉडी धीरे धीरे स्लिम होने लगता है और हमारा वेट कंट्रोल में आ जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जो सिर्फ वेट ज़्यादा होने की वजह से होती हैं। बहुत से लोग हैं कि जो मोटापे का शिकार होते हैं
और जब आप उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछें तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि उनका बीपी बहुत हाई रहता है, उनका शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब वेट ज़्यादा होने की वजह से भी होता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहला असर हमारी बॉडी में यही होता है कि हमारा वेट लॉस होने लगता है, हमारा जो लीवर है उस पर भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसीलिए परवरदिगार आलम ने हमारे लिए इस रोज़े जैसी नेमत को दिया। और आज मेडिकल साइंस जिस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट कर रही है वो भी हमारे वेट लॉस में और दीगर जो भी फ़वायद हैं उनमें वो हेल्प करता है। बस रोज़े और इंटरमिटेंट फास्टिंग में फ़र्क इतना सा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ हम अपने जिस्म को फोकस करते हैं, लेकिन रोज़े में हम अल्लाह की रज़ा को फोकस करते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम रोज़ा रखते हैं और दूसरी तरफ हमारे जिस्म को भी फ़ायदा मिलता है और हमारी रूह को भी फायदा मिलता है। और इसीलिए इतनी ज्यादा रोजा रखने की ताकीद है ताकि हम सही सालिम रह सकें, ताकि हमारा जिस्म कवी रह सके। क्योंकि जब हमारा जिस्म ताकतवर रहेगा, मजबूत रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, तब हम अपनी ज़िंदगी में जिस भी गोल को अचीव करना चाहें उस गोल को अचीव करेंगे। जिस तरह से परवरदिगार आलम की इबादत करना चाहें परवरदिगार आलम की इबादत करेंगे। और जैसा कि दुआए कुमैल में खुद मौला कायनात ये इरशाद फरमाते हैं कि या रब बिरहम ज़ाफ़ा बदनी, कि परवरदिगार मेरे बदन की कमज़ोरी पर रहम फरमा। गोया मौला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें फ़कत अपनी रूह को नहीं सही रखना है बल्कि अपने जिस्म को भी फोकस करना है। क्योंकि अगर हमारा जिस्म नहीं सही रहेगा तो फिर हम ना तो ढंग से इबादत कर सकेंगे, ना तो हम किसी गोल को अचीव कर सकेंगे, ना हम कोई और काम कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाए। और दूसरी तरफ हम इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जिस्म को भी किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। और शायद इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि रोज़ा रखो ताकि सेहत पाओ। ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है रसूल की कि आपने फरमाया कि रोज़ा रखो ताकि सेहतमंद रहो। और सेहतमंद किस तरह से इंसान रह सकता है, जिस तरह से मैंने आपके सामने मुख्तसरन ये बयान किया कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें रोज़ा रखने से मिलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अपने इस एपिसोड को मैं आज तमाम करती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।